डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और नया टॉपिक लेकर जिस टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है जो अभी पीजीटी और टीजीटी इंग्लिश का जिन्होंने फॉर्म भरा है और एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ और उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगा। इसके आगे भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना के डालूँगा ताकि हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही यूज़फुल हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीजीटी और टीजीटी इंग्लिश जिन लोगों ने भरा हुआ है ऐसे लोगों के लिए मैं सिलेबस बता रहा हूँ और किस तरह का एग्ज़ाम होगा मैं उसका पैटर्न भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि दोनों ही एग्ज़ाम में पीजीटी और टीजीटी दोनों ही एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको देने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कोर्स है वो किस तरह से कोर्स आएगा, कितने भागों में पेपर डिवाइडेड होगा। तो अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं पीजीटी में भी और टीजीटी में भी। और इन 125 क्वेश्चंस में जो स्टूडेंट्स टॉपर्स होते हैं, यानी अगर आपके 100 के ऊपर क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो सबसे पहले हम पीजीटी का सिलेबस आपको बता दें कि पीजीटी का सिलेबस क्या है और पीजीटी इंग्लिश में किस तरह का पेपर आता है और क्या क्या उसमें पूछा जाता है। पीजीटी का पेपर 2 भागों में डिवाइड है, एक तो लैंग्वेज पार्ट है और दूसरा लिटरेचर पार्ट है। जो लैंग्वेज पार्ट है वो लैंग्वेज पार्ट में ग्रामर और जितना भी हमारा ग्रेजुएशन लेवल तक का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का जो हमारी स्टडी है वो सब का सब पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो सब ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है वो अनसीन पैसेज दिया जाता है, एक अनसीन पैसेज दिया जाता है। उस अनसीन पैसेज पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उससे आपको शॉर्ट आउट करके बताना होता है। इसके बाद में जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब इनकी सबकी रिकॉग्निशन आती है, उनमें एरर आती है और इस तरह से पूछा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में उसी का एक पार्ट है जैसे प्रीपोजिशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीपोजिशंस पूछे जाते हैं। इसके बाद में टेंसेस, टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। उसमें जैसे वर्ब है उसका करेक्शन पूछ सकते हैं या टेंस पूछ सकते हैं, किस टेंस का है, या जैसे कोई एक सेंटेंस दे देंगे उसको किसी टेंस में कन्वर्ट करा लेंगे, वो है। इसके बाद में ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जैसे सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट कैसे होता है। अगर सिंगुलर नंबर वर्ब है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है आपका तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। इसके बाद इसी ग्रामर पोर्शन में सिंटैक्स का पोर्शन होता है। सिंटैक्स का मतलब जितना भी आपने इंग्लिश सीखी है उसका करेक्शन होता है। आपको रॉन्ग सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और आप उसको करेक्ट करके सही सेंटेंसेस आप उसको उसमें करेक्शन दिया होगा, सिर्फ आपको टिक लगाना है। इसके बाद में स्पेलिंग्स आती हैं, कुछ स्पेलिंग्स एरर आती हैं। जैसे 4 या 5 वर्ड ABCD करके दिए होंगे, उसमें से 4 वर्ड जो होंगे वो गलत होंगे, एक सही होगा। तो स्पेलिंग टेस्ट होता है, जो सही होता है उसको आपको बताना होता है। इसके बाद ग्रामर का पोर्शन है पंचुएशन, पंचुएट करने के लिए आता है। सही पंचुएशन वाले सेंटेंसेस गलत दिए जाते हैं, उनमें से 5 दिए होंगे या 4 दिए होंगे तो एक गलत होगा।
या सही होगा, ऐसे करके दोनों तरह से पूछा जा सकता है। नरेशन पूछा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। आपको या तो डायरेक्ट नरेशन दिया होगा या इनडायरेक्ट नरेशन दिया होगा, और उसको वाइस वर्सा में ऑप्शन में दिया होगा, और उसका जो सही होगा उसे आपको बताना होगा। वोकैब में वोकाबलरी आती है। वोकाबलरी में सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, होमोफोन्स आते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेज आते हैं। ये सारे के सारे वोकाबलरी में आते हैं, इसलिए वोकैब हमारी बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। ये सारा का सारा जो पोर्शन है, ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो लैंग्वेज पार्ट में आता है। इसके बाद में लिटरेचर पार्ट आता है। लिटरेचर पार्ट में सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आते हैं। जैसे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में इसमें हिस्ट्री भी आती है, और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जैसे एलिजी है, ओड है, और इस तरह से जितने भी फॉर्म्स होते हैं ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। इसके बाद लिटरेचर ही पार्ट में फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर, जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं, ये इस तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं। और फिगर्स ऑफ स्पीच भी ऑब्जेक्टिव, चाहे पूरा जो क्वेश्चन पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप फिगर्स ऑफ स्पीच बता दीजिए उसमें से। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर हो गया, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए। और इसके बाद फिर ऑथर्स एंड वर्क्स। जो ऑथर्स एंड वर्क्स हम लोगों ने उनकी रचनाएं पढ़ी हैं ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, उसके बारे में, राइटर्स के बारे में पूछते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन सी रचनाएं हुई, पेरेंट्स कौन थे, जन्म कब हुआ, कब डेथ हुई, कौन सी उनकी रचनाएं बहुत ही पॉपुलर रहीं। तो इस तरह से एक लाइफ हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। और जो रचनाएं उन्होंने की हैं, मान लीजिए प्ले है, पोइट्री है, प्रोज है, जो भी है, फिक्शन है, उनके पर्टिकुलर उसके बारे में पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पीजीटी इंग्लिश में कौन कौन से ऑथर्स दिए गए हैं, उनका एक सिलेबस है। वैसे तो बहुत सारे ऑथर्स हैं, लेकिन पीजीटी में टोटल 21 ऑथर्स हैं। और उनमें से कौन कौन से हैं, एक तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर हैं, दूसरे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, तीसरे पीबी शैली हैं, चार्ल्स लैम्ब हैं, जॉन कीट्स हैं, जॉन डिकेंस हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, थॉमस हार्डी हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, और टीएस इलियट हैं, डब्ल्यूबी ईट्स हैं, डीएच लॉरेंस हैं, जीबी शॉ हैं, आर.के. नारायण हैं, और इसके बाद में कमला दास हैं। कमला दास, इसके बाद में मुल्क राज आनंद हैं, नज़ीम एजकिल हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वाल्ट व्हिटमैन हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, और विलियम फाल्कनर हैं। तो इस तरह से लगभग आपके टोटल 21 ऑथर्स हैं। 21 ऑथर्स में 13 ऑथर्स जो हैं वो इंग्लिश ऑथर्स हैं, 4 ऑथर्स जो हैं इंडियन ऑथर्स हैं, और 4 ऑथर्स अमेरिकन ऑथर्स हैं। तो इन 21 जो ऑथर्स हैं, जिनमें से कुछ प्लेरिट्स हैं, कुछ पोइट्स हैं, कुछ फिक्शन राइटर्स हैं। तो ये जो 21 हमारे ऑथर्स हैं और उनकी रचनाएं हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। पूरा जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और इस ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आपको जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया होगा, आपको जब पेपर पढ़ेंगे क्या इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि आप उसमें जो सर्किल दिया होता है उसे ब्लैक करना होता है, वो आप पढ़ के दे सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि जो टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है वो पीजीटी इंग्लिश से बहुत ही कम है, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसलिए टीजीटी का सिलेबस और पीजीटी के सिलेबस में बहुत ही अंतर होता है। पीजीटी का सिलेबस ज़्यादा होता है
और टीजीटी का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही कम होता है। अभी इसमें हम देखेंगे जो टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है उसमें जो लैंग्वेज का पोर्शन है वो लगभग इक्वली है। पीजीटी और टीजीटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लैंग्वेज लगभग कॉमन आती है, ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो कॉमन ही होता है। तो इसमें भी सबसे पहले अनसीन पैसेज आता है और अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें जो स्टूडेंट्स को अनसीन पैसेज छोटे छोटे दिए जाते हैं उन्हें पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद में उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन्हें समझना होता है और उन क्वेश्चंस के आंसर्स उसी से शॉर्ट आउट करके करने होते हैं। ग्रामर के पोर्शन में पीजीटी में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन है, टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सिंटैक्स है। स्पेलिंग का टेस्ट होता है, पंचुएशन है, नरेशन है, वोकेबलरी का पार्ट है, ईडियम्स और फ्रेजेज हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने पीजीटी में देखा था, लगभग उसी से मिलता जुलता जो हमारा कोर्स है वो टीजीटी में है। अब इसको हमें बहुत ही थारोली पढ़ना होता है, क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, और जिन्होंने पीजी किया हुआ है उन्होंने पीजी लेवल पे पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। और लगभग ये सारा का सारा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप निश्चित तौर पे इसे निकाल लेंगे। लिटरेचर पार्ट में टीजीटी इंग्लिश में लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। जैसा कि हम लोगों ने पीजीटी में देखा था कि हमें 21 ऑथर्स पढ़ने होते थे, और टीजीटी इंग्लिश में सिर्फ हमें 4 ऑथर्स को पढ़ना है, हमें 4 ऑथर्स को तैयार करना है। और अभी देखिएगा इसमें लिटरेचर पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आते हैं, और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में भी जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद में फिगर्स ऑफ स्पीच, लगभग पीजीटी और टीजीटी इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच भी लगभग वही बराबर आती है। जो ऑथर्स इसमें होते हैं वो 4 ऑथर्स हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और जॉन गाल्सवर्दी हैं। तो इस तरह से इन चारों ऑथर्स की जो उनकी रचनाएं हैं, उनके वर्क्स हैं, उनके बारे में हमें बहुत ही थारोली स्टडी करनी होती है, और उसी से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टीजीटी इंग्लिश निकालना बहुत इजी है और इजी पीजीटी भी है। जिन लोगों ने टीजीटी और पीजीटी दोनों ही के फॉर्म डाले हैं, क्योंकि अभी 1 या 2 महीने बाद पेपर होने वाले हैं, जिन लोगों ने फॉर्म्स डाले हैं वो लोग निश्चित तौर पे उनके लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि उनके लिए कॉमन स्टडी हो जाएगी और कॉमन अध्ययन होगा, तो उनका बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। और मुझे लग रहा है कि अगर जो टीजीटी है उसमें अगर आपके 110 या उसके ऊपर क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके चांसेस सिलेक्शन होने के ज़्यादा रहते हैं, और पीजीटी में 100+ अगर हो जाता है तो आपका सिलेक्शन संभव हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको आज ये टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस बताया है। अभी हम आगे के वीडियोज़ में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर के, जैसे पर्टिकुलर पोइट को या पर्टिकुलर प्लेरेट को लेकर के वीडियोज़ बनाएंगे, डालेंगे, और वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। लेकिन इसके पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन आपके YouTube पे दिख रही होगी, आप उसको प्रेस करिएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियोज़ आपके पास तक जाते रहें और आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे ये।